स्टोरी डाली रात को, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि आप कमोद में हो तो मेरे घर आओ, प्लीज़ खाना पीना खा के जाओ। और नताशा जा रही है नीलगिरी, जो कि मुझे भी जाना है, परंतु ये निकलेगी 2-3 बजे के आसपास। मैं यहाँ से जा रहा हूँ टिंडा तक ठंडी है। टिंडा के बाद मैं लूँगा ट्रेन और ये ट्रेन में छोड़ेगी अजरबैजान में। तो वापस से हिचहाइकिंग के मूड में, ये ठंड सा जहाँ, ये पूरा चारों तरफ बर्फ़ की चादर। तो नताशा और उसके फैमिली ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन है नीलगिरी का। यहाँ से मैंने इस ट्रिप की स्टार्ट की थी, उसी ट्रिप को लगभग आज ख़त्म कर रहा हूँ। सुप्रभात। तो कैसे हो आप लोग यार? रात को इस चिल्लाने वगैरह के बाद सुबह जब मैं सो के उठा ना उस गेस्ट हाउस में, तो मुझे कॉल आया। मुझे ये नताशा है, इनसे मैं मिला था जब मैं स्कोबरदीनो से ट्रेन ले रहा था नीलगिरी तक, और इंस्टाग्राम पे मैंने इनको ऐड कर रखा था। कल मैंने जो स्टोरी डाली रात को, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि आप कमोद में हो तो मेरे घर आओ, एटलीस्ट खाना पीना खा के जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, हिचहाइक तो करूँगा ही मैं, उससे पहले आपके घर आ जाता हूँ। तो उन्होंने, ये लोग मेरे साथ आए, मेरे हॉस्टल आए, उन्होंने मुझे पिक किया। अब इनके घर जा रहा हूँ, चलो एक घर भी देख लूँगा नया। ऐसे ही तो रस्ते के काफ़ी घर देख चुका हूँ, एक और घर देख लूँ। और मिलना हो गया फिर से काफ़ी, लाइक मैं पिछली बार से मेरी ट्रेन पे थे ये, और एलिना और ये साथ ही थी। गो टू योर होम, ओके लेट्स गो। तो मैं आ गया हूँ नतालिया के घर, मतलब नताशा नतालिया सब एक ही नाम है यहाँ पर। और नताशा जा रही है नीलगिरी, जो कि मुझे भी जाना है, परंतु ये निकलेगी 2-3 बजे के आसपास। सोच रहा हूँ मैं पहले निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा और दूर जाना है। नीलगिरी से मुझे जाना है टिंडा से मैं ट्रेन लेने वाला हूँ होपफुली। और इनकी फ़्लाइट है नीलगिरी से नोवोसिबिर्स्क के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टडी करती है ये। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नीलगिरी छोड़ सकती हूँ। मैंने कहा देखता हूँ, अगर लिफ्ट नहीं मिली, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं और ये निकलेंगे 2 बजे, तो 3 घंटे अभी हैं। तो मैं 1 घंटे में यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर लिफ्ट मिल गई तो आराम से पहुँच जाऊँगा, नहीं लिफ्ट मिली तो इनकी कार में जाना ही है फिर 2 बजे के आसपास। मुझे लगता है मिल जाएगी उससे पहले लिफ्ट, अगर नहीं मिले तो फिर ये लोग हैं ही। हालांकि इनके पास एक अच्छा सा डॉग भी है, ये घर में है। ये खाना पीना मेरे लिए फटाफट बना रही है। थैंक यू नताशा वेरी मच, स्पसिबा नताशा। मेरे जैकेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रॉब्लम कुछ चल रही थी। चैन वगैरह काम नहीं कर रहा था। आज भी फिर से वही प्रॉब्लम हो गया, परंतु ये लोग ठीक करने में लगे हुए हैं और मुझे वो एक नया जैकेट दे रहे थे। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ टिंडा तक ठंडी है। टिंडा के बाद मैं लूँगा ट्रेन, और ये ट्रेन में छोड़ेगी अजरबैजान में, और अजरबैजान का तापमान अभी वही 10-12 डिग्री सेल्सियस है। तो इतने मोटे जैकेट की ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ने वाली। ये भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट हो जाएगा जब मैं अजरबैजान पहुँचूँगा। तो अरे रशिया में हमेशा मेरे साथ हुआ है कि लोग जैकेट कपड़े काफ़ी ज़्यादा ऑफर करने लगते हैं। पता नहीं ये कौन सा ट्रस्ट फैक्टर है। ये ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं है, मुझे दे रहे हैं क्योंकि ये तो अजरबैजान जाने से रहे, तो ये जैकेट अपना मुझे दे रहे हैं, मतलब इट्स ए गिफ्ट। कल गैस स्टेशन में भी कुछ ऐसा हुआ था, आज यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। ओह माय गॉड, दिस लाइक, इसलिए मैं बोलता हूँ रशिया मेरे लिए काफ़ी कुछ अलग सा है और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह लोग हेल्प करते हैं। तो दिल में एक सुकून सी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब मिलती है इससे। इनके घर पे खाना पीना खाने के बाद अब जा रहा हूँ वापस से हाईवे पे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद खाना पीना और अच्छी खासी बातचीत के लिए। मैं भी जा रहा हूँ हाईवे पे, ये लोग हाईवे पे छोड़ेंगे मुझे और 12:30 बज गया है, तो अभी 1.5 घंटे मैं हिचहाइक कर सकता हूँ। ये 2 बजे आएंगी, अगर कुछ लिफ्ट नहीं मिली तो मैं इनके साथ जाऊँगा 2 बजे, वरना 1.5 घंटे के बाद इनके साथ जाना है। लेकिन मुझे लगता है इस 1.5 घंटों में मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। मुझे इनके साथ नहीं जाने का रीज़न ये है कि मुझे जाना है टिंडा, ना कि नीलगिरी। ये लोग जाए नीलगिरी जो कि हाफ रास्ता पड़ता है, तो मैं सिर्फ आशा ये कर रहा हूँ कि जो मुझे लिफ्ट मिले वो लंबी पूरी टिंडा के लिए मिले, तो इसलिए मैं इनके साथ नहीं जा रहा, वरना 1.5 घंटे तक मैं वेट और कर सकता था। लेकिन चलो मैं डायरेक्ट लिफ्ट खोज रहा हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो और अच्छी बात है। हमारे सर कहा करते थे
हो जाए तो उत्तम, नहीं हो जाए तो सर्वोत्तम। तो वापस से हिचाइकिंग के मूड में, ये ठंड ठंड सा जगह, ये पूरा चारों तरफ बर्फ़ की चादर, और मैं हूँ हिचाइकिंग के वापस से मूड में। सुबह के बज रहे हैं 12:30, मैं हूँ कहीं तोमोत नाम की जगह पे, और हिचाइकिंग चालू है नेरुंगिरी और फिर तिंदा के लिए। मैं बेसिकली लिफ्ट खोज रहा हूँ नेरुंगिरी के लिए, नहीं तिंदा के लिए खोज रहा हूँ, क्योंकि नेरुंगिरी तो वो नतासा भी जाने वाली है 1.5 घंटे के बाद। तो मैं ट्राई करूँगा कि तिंदा के लिए लिफ्ट मिल जाए, हालांकि नेरुंगिरी के लिए भी मिल जाए तो भी निकल जाऊँगा मैं, बट मैं ट्राई करूँगा बेसिकली फ़िलहाल अभी तिंदा के लिए, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर है। और कल मैं ट्रेन लूँगा अज़रबैजान के लिए, मेरा प्लान बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है। मैंने ट्रेन टिकट नहीं बुक कराया है, क्योंकि अभी तक मैं पता नहीं कि पहुँच पाऊँ ना पहुँच पाऊँ, रास्ते में कुछ हो जाए, टायर पंचर हो जाए तो क्या पता, इसलिए मैंने तक ट्रेन टिकट नहीं बुक कराया है। बट मुझे लगता है कि कल तक मैं पहुँच जाऊँगा। मेरे पास 24 घंटों का समय है और मुझे ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर कवर करना है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नेरुंगिरी तक तो यार लिफ्ट ऑलमोस्ट मिली हुई है ना, तो नेरुंगिरी मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद बजेगा टिंडा 2 घंटे में टिंडा, तो मतलब 9, 10, 11 बजे तक टिंडा। ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ टिंडा, बट अभी पहुंचा नहीं हूँ, कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है कि मैं पहुंच चुका हूँ, क्योंकि पता नहीं नेरुंगिरी के बाद लिफ्ट मिले ना मिले, किसको पता है यार। ये हिचाइकिंग है ना भाई। वैसे नज़ारा कुछ ऐसा है, थोड़ा बर्फ कम हो गया है, सूर्य महोदय भी छिपे हुए हैं फिलहाल अभी। जब आप -50 में हिचाइक करके आते हो और ये अभी -30 के आसपास है, तो गर्म है यार, काफ़ी गर्म है। ओह देखो, मैं पसीना निकल रहा है यार, शरीर से पसीना निकल रहा, काफ़ी गर्म लगती है यार। -50 और -30 में काफ़ी अंतर है। -50 में मैं 5-10 मिनट में ठंडा लगने लगता था मुझे, लेकिन अब यहाँ -30 में तो 15 मिनट से खड़ा हूँ, नॉर्मल सा हूँ, कोई ठंड नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। और ऐसा नहीं कि मूछ वगैरह भी फ्रीज हो रहा है या गाल वगैरह फ्रीज हो रहा है, ना भाई ना, उतनी ठंड नहीं लगती है -30 में। तो हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए हैं, खाना पीना खा रहे हैं। काफ़ी ठंड है बाहर और स्नो गिर रही है बहुत दिनों के बाद। स्नो पहली बार गिरते थे कौन स्टेडियम में, स्नो तो देखता हूँ रोज, लेकिन पहली बार स्नो गिरते हुए देख रहा हूँ, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, और मैं खा रहा हूँ चिकन, राइस और सॉस है थोड़ा सा, और ये सभी अलग अलग खाना खा रही है। क्या तो फाइनली एक्चुअली हुआ क्या कि ये लोग आ ही रहे थे, आधे घंटे के बाद ये लोग पहुंच गए। मैं चाय कर ही रहा था और मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिली आधे घंटे तक, तो आधे घंटे के बाद ये लोग पहुंच गए वहाँ पर, और फिर मैं इनके साथ ही आ गया नॉर्मल सी। मुझे ऐसे लग ही रहा था कि मैं अगर नेरुंगिरी आऊँगा तो इनके साथ ही आऊँगा, क्योंकि आधे घंटे के लिए किसी दूसरे के साथ आने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो मैं इनके साथ आ गया। और कोई मुझे ट्रक नहीं मिली टिंडा के लिए, तो मैं सोच रहा था कि अगर टिंडा के लिए ट्रक मिल जाए तो मैं डायरेक्ट टिंडा निकल जाऊँ, बट नहीं मिली। नेरुंगिरी के बाद मैं जो गैस स्टेशन होता है वहाँ से हिचाइक करूँगा, या तो फिर कैफे से हिचाइक करूँगा टिंडा के लिए। नेरुंगिरी से टिंडा 200 किलोमीटर रह जाता है, तो आराम से हो जाएगा। Счастливого пути до Индии. Да. सेट ओके। कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है यार। Видишь, здесь нет машин больших. Нет, да? No big машин. Хорошо, хорошо. Ой.
तो नताशा और उसके फैमिली ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन है नेरुंगरी का, जहाँ से मैंने इस ट्रिप की स्टार्ट की थी। उसी ट्रिप को लगभग आज ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले जब साखा रिपब्लिक में मैंने एंट्री ली थी, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले, तो मैं इस नेरुंगरी स्टेशन से स्टार्ट किया था। आज इस नेरुंगरी स्टेशन पे ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ टिंडा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है, मैंने ऑनलाइन लिया, उसका प्रिंट आउट करवाया। टिंडा के बाद जाऊँगा मैं, जाना है मुझे अजरबैजान, तो जा रहा हूँ सरातोब में एक स्टॉप लूँगा। सरातोब बिल्कुल यूरोप में आता है, और सरातोब के बाद मखाक चकला नाम की जगह है, वहाँ से फिर हिचाइक करूँगा। पासपोर्ट नियत इंफॉर्मेशन तिंदा Саратов? सिरा तिंदा गो कजाकिस्तान दा Ну, вам в Саратов надо? да меня Saratov Ну, but go просто паспорт надо. think 1 second but it goes through Kazakhstan Ну, अरे यार but it goes through Kazakhstan но это идет через Да, Казахстан. да. and I need a visa for that country. И мне нужна виза для этой страны. Нет. Me India. Ну я не знаю, мы визы-то здесь не раздаем. I know Russian don't need, but I need. Я знаю, русский не нужен, но мне нужен. And I want to that information that. And I want to know, can I take this train or not? И я хочу знать, могу ли я сесть на этот поезд или нет. Можете. Because I need a visa. Потому что мне нужна виза. But I'm not going to Kazakhstan. I want to go to no Kazakhstan. I go Saratov, Ну, Russia, да? Да. But train Omsk, Kazakhstan, Chelyabinsk, Kazakhstan. ну, там не надо вам визу, вы просто по паспорту едете и все. नहीं надо वीज़ा? Не надо там визу, вы просто едете. एक्चुअली यार मैं कल एक ट्रेन लेने वाला हूँ जो कि टिंडा से है, जो कि मैं जा रहा हूँ अभी टिंडा, नेरुंगरी नामक जगह पे हूँ। और टिंडा के बाद जो ट्रेन जाती है वो कजाकिस्तान होकर जाती है। अब मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि मैं ट्रेन टिकट लूँ या ना लूँ, क्योंकि वो कजाकिस्तान होकर रसिया ही जाती है, लेकिन कजाकिस्तान को अंदर से जाती है। अब भाई कजाकिस्तान का लैंड यूज़ कर रहे हो, अब तो वीज़ा तो चाहिए ही, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ट्रेन टिकट लूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरे पैसे बर्बाद हो सकते हैं और समस्या में फंस सकता हूँ अगर मैंने रशिया से एग्ज़िट ले लिया, कजाकिस्तान वाले ने एंट्री दी ही नहीं। ऐसे मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं ट्रेन पे ही रहूँगा, बट फिर भी यार एक बार कंफर्म हो जाऊँ इसके ऊपर तो फिर ट्रेन टिकट लूँगा, वो वाला 5000 का ट्रेन टिकट है वो। चलो मेरी ट्रेन आ गई, ये वाली टिंडा वाली, इसको पहले पकड़ के जाता हूँ टिंडा। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो इसके अंदर कुछ खा पी भी लूँगा, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी हुई थी। वही दोपहर के 3 बजे खाया था, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। अब वही रात के 8 बजने वाले होंगे ये, तो फटाफट चलते हैं। ये रहा मेरी ट्रेन, पासपोर्ट वगैरह टिकट वगैरह निकाल कर रखा है। काफ़ी गर्म है यार, काफ़ी गर्म है। पिछली बार जब मैं यहाँ से आया था तो यहाँ का तापमान अराउंड -35 -40 के आसपास था। अब टेम्परेचर घट के -30 हो गया है, तो अब गर्मी आ रही है धीरे धीरे करके, उतनी भी नहीं लेकिन धीरे धीरे गर्मी आ रही है। -35 यहाँ के लिए गर्मी ही है। अभी मैं साखा रिपब्लिक में हूँ और अब साखा रिपब्लिक को ऑलमोस्ट बाय करने का समय आ गया है। ओह माय गॉड, काफ़ी तेज हवा चल रही है यार। ओए ठंड तो नहीं है लेकिन हवा चल रही है। मेरी कार नंबर है वसीम नासिद, मतलब 18। किधर है यार?